मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज फिर एक नई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास एक क्वेरी आई है, तो चलिए क्वेरी को सुनते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अपनी हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग कैसे सुधारें। हमारे पास क्वेरी ये आई है कि हम हिंदी और इंग्लिश में कैसे राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके 4 पिलर होते हैं। पहला होता है लिसनिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग, तीसरा होता है रीडिंग और चौथा होता है राइटिंग। आज की इस सेशन में सिर्फ हम राइटिंग सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉब्लम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि हमारी प्रैक्टिस की कमी होती है। हो सकता है कि हमने बचपन में जाने अनजाने में उस चीज़ की प्रैक्टिस न की हो, इस वजह से हमें हिंदी और इंग्लिश में फास्ट तरीके से नहीं लिख पाते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप हिंदी या इंग्लिश में राइटिंग करते हो तो आपको बहुत सारे डाउट होते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो इसके साथ साथ में क्या होता है, जब आपको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है हिंदी या इंग्लिश राइटिंग में, तब आपको लूज कॉन्फिडेंस फील होता है, मतलब आपको पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये थे प्रॉब्लम्स। तो अब हम इनके सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप किसी हिंदी या इंग्लिश से रिलेटेड बुक का कोई भी पेज आप रेगुलर बेसिस पे 10 मिनट के लिए या आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो भी आप टाइम लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो। तो वो आपकी एज ए प्रैक्टिस के तौर पे काम करेगा। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ में ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी जो उस चीज़ में पहले से एक्सपर्ट हो। वो टीचर भी हो सकता है या आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है जो उस चीज़ में पहले से एक्सपर्ट हो। और तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको आपने ज़्यादातर ये नोटिस किया होगा कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी पेन की ग्रिप को थोड़ा हार्ड रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप अपनी ग्रिप को हार्ड रखते हो तो इसकी वजह से आपकी फिंगर में पेन होने लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि अपने पेन की जो ग्रिप है उसको हमेशा लाइट रखना है, क्योंकि आप जितना लाइटली चीज़ों को लिख सकते हो फास्ट में, उतना आप हार्ड ग्रिप में नहीं लिख सकते। तो आपको ये मेक इंश्योर करना है कि आप अपनी जो फिंगर्स है उनको, जो अब जब भी आप राइटिंग कर रहे हो तो अपनी जो ग्रिप है उसको हमेशा हल्का रखो। और चौथा और लास्ट पॉइंट ये है कि आप हमेशा जो भी चीज़ लिख रहे हो उसको एक सपोर्ट के साथ में रखो। वो एक कार्डबोर्ड भी हो सकता है या कोई एज ए सपोर्टर के तौर पर आप चीज़ों को लिख सकते हो ताकि आप चीज़ों को अच्छे से लिख सको। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।